कल हमने एक फंक्शन लिखा था इवन ऑड के लिए। हम जो भी इनपुट दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को प्रिंट करा रहा, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पता हो गए क्या होते हैं? हम्म। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? वैसे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस, पहले ये बताइए। हम्म। पैरामीटर बताइए ना, रिक्वायर्ड क्या होता है? रिक्वायर्ड पैरामीटर पूछूं तो बताइए, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। हाँ, पैरामीटर हम फंक्शन डिफाइन करते वक्त लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन कॉल करते वक्त पास करते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि पैरामीटर रिक्वायर्ड है या डिफॉल्ट। अगर रिक्वायर्ड पैरामीटर होगा तो उसकी वैल्यू देनी ही पड़ेगी, डिफॉल्ट होगा तो नहीं देंगे तब भी चलेगा, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, ठीक है। क्लास के हम स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल क्वेश्चन। लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में आई हैव सम नंबर्स, ठीक। ये हमारे पास नंबर्स है। आपको एक फंक्शन लिखना है जो इस सारे एलिमेंट्स का सम आपको बताएगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो उसके लिए हम क्या करें, सम फंक्शन यूज कर लें क्या? देखो, हमने सम कहीं लिखा नहीं है, इनबिल्ट फंक्शन है सम, एंड सम में मैंने सीक्वेंस पास किया ml, तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इन सब का सम इसने निकाल के दे दिया 43। अब ये 43 कैसे आ रहा है, आज हम करेंगे अपने फंक्शन के थ्रू, ठीक है। कैसे करें? ये सम था, अब हम खुद का फंक्शन लिखने जा रहे हैं। लेट्स से डेफ, सम को हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़, ठीक है। हाँ, जोड़, डेफ जोड़। और यहाँ पर हमने लिखा एक सीक्वेंस, ठीक है, सेक सीक्वेंस। अब देखो, हमने ये फंक्शन लिखा है ना, पास। अब मुझे क्या करना है, इस जोड़ फंक्शन को सीक्वेंस एक पास करना है, एंड दैट सीक्वेंस इज ml। मैंने ml पास कर दिया, ठीक है। ml को आप चाहो डिफाइन करो, या तो आप इस पूरे लिस्ट को एज इट इज पास कर दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये भी दे सकते हो। बस ध्यान रखना वो लिस्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि पैरामीटर एक है तो इनपुट भी एक ही होना चाहिए। तो हम एक ही इनपुट दे रहे हैं, दैट इज अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर बहुत सारे डेटा है लेकिन इनपुट तो मेरा एक ही है, ठीक है। अब ये सारा लिस्ट किस में असाइन हो रहा है? सीक्वेंस में। अब इस फंक्शन के अंदर सीक्वेंस अवेलेबल है, एंड सीक्वेंस इज ऑफ विच टाइप? लिस्ट टाइप का है। क्या हम प्रिंट करा सकते हैं अपने सीक्वेंस को? टाइप ऑफ सीक्वेंस लिस्ट। देखो, इस फंक्शन के अंदर जो सीक्वेंस में वैल्यू मैंने दिया वो लिस्ट ही है। अगर लिस्ट अवेलेबल है इस फंक्शन के अंदर तो हमें क्या करने की जरूरत है, बस एक लूप लगाइए, फॉर आई इन सीक्वेंस। और क्या करना है, टोटल अंडरस्कोर सम इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू आई, एंड व्हाट इज टोटल सम। फंक्शन के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। लूप के अंदर लिखूंगा तो बार बार लूप चलेगा तो टोटल सम जीरो होता जाएगा। इसलिए एक बार लूप में आने से पहले टोटल सम की वैल्यू आप बता दो कि इसकी वैल्यू जो है ना वो जीरो है। फिर जब तक लूप चले तब तक इस आई की वैल्यू टोटल सम में ऐड करता जाए। जैसे ही लूप खत्म हो जाए वैसे ही आप प्रिंट कर दीजिए टोटल सम को, सर ठीक। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। ये टोटल सम बराबर जीरो जो लिए है आपने, और हम्म। उससे पहले क्या बोला था कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर जीरो करता जाएगा, क्या है ये? सर, हम लोग इससे पहले इस तरीके के प्रोग्राम्स किए हैं फॉर लूप वगैरह में, जहाँ पर हमें सम ऑफ एलिमेंट्स निकालना होता था, वहां पर ही हमने ये देखा था हम जीरो क्यों कर रहे हैं। यहाँ आप फोर्थ लाइन देखिए, फोर्थ लाइन में हमारे पास टोटल सम प्लस इक्वल्स टू आई है। इसका हाँ क्या मतलब है, मैं बार बार इसी चीज को समझाता हूँ, पता नहीं हाँ। समझते हैं या नहीं इस नहीं चीज को। नहीं, ये चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ, इसका ये मतलब चीज़ क्या है समझ रहा सर? हूँ। इसका इसका मतलब क्या है मतलब सर? ये टोटल कि सम पुरानी इक्वल्स टू टोटल टोटल सम प्लस सम नेक्स्ट वैल्यू प्लस आई। तो आई का टोटल मतलब कि उसका
जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा सर, तो टोटल सम की वैल्यू क्या होगी आप बताइए मुझे। ओ अच्छा, सॉरी, यहाँ हाँ जीरो से ले स्टार्ट ले लेगा, हाँ तो इसलिए वो ऊपर में कर दिया है। तो पहली बार में जीरो से स्टार्ट करेगा हाँ हाँ। और फिर वो अगली बार के लिए नेक्स्ट वैल्यू लेगा। ठीक है, ठीक है। बस बस समझ गए ना सर। इसको, सब सारी हाँ, इसको कहानी ब्रेक सर कर पहले दिया लूप ना। से स्टार्ट होती है। पहले लूप जब चलेगी तो टोटल सम की कुछ वैल्यू चाहिए होगा ना। अब जी टोटल सम जी। होगा नहीं तो क्या कहेगा, टोटल सम इज नॉट डिफाइंड। इसलिए समझ हम गए, टोटल सम की वैल्यू जीरो कर रहे हैं ताकि जीरो उसका से इफेक्ट इनिशियलाइज इसके करें। सम पर भी ना आए। ठीक है, अगर हम इनिशियलाइज वन कर करें। देंगे तो हमारे टोटल सम में एक ज्यादा आ जाएगा वैल्यू, इसलिए हम टोटल सम की वैल्यू क्या कर रहे हैं, जीरो। जीरो कर ठीक है, रहे हैं। अगर यही मैं कहता मल्टीप्लाई करने के लिए ना, तो टोटल सम यहाँ पर ये, तो उसको मैं क्या कर वन देता, करके, वन वन करता। करके, वन करता है, हाँ, अदरवाइज क्योंकि जीरो से मल्टीप्लिकेशन ही केस वो। में सब जीरो ही होने लगता। तो जीरो ये होने छोटा सा लगता चीज है। है। समझ गए। अब फिर इसे कॉल किया एंड रन करेंगे। 43 लिखे आ रहे हैं ना। अभी ये जो सम फंक्शन हमने किया ये एक इनबिल्ट फंक्शन था, और हमने अभी जो जोड़ फंक्शन लिखा ये मेरा फंक्शन है जोड़। ये भी वही काम करेगा जो सम करेगा। ये इनबिल्ट है ना सर, ये जॉर्ड फंक्शन इनबिल्ट है ना। तो एक पैरामीटर, एक पैरामीटर को एक लिस्ट ही तो दे रहा हूँ। एक इनपुट अभी यही तो दिखाया मैंने। अगर एक एक इनपुट जाता तो अभी जब मैं प्रिंट टाइप किया था तो वहाँ इंटीजर आ जाता ना। टाइप मैंने क्यों किया था आप बताओ। इसीलिए तो टाइप चेक कराया था कि देखो सीक्वेंस में जो डेटा जा रहा है वो पूरा लिस्ट है। अभी मैं यहाँ से अगर इस ब्रैकेट को हटा दूं, तब ये एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरामीटर एक लिखे हो और वैल्यू आप 10-20 दे दिए हो। समझ रहे हो? इसलिए इसको लिस्ट में सेंड करना जरूरी। देखिए यहाँ से मैंने लिस्ट हटा दिया, तो अब आप एक आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आर्ग्यूमेंट दे रहे हो और पैरामीटर कितना लिखा है फंक्शन में, सिर्फ एक। ये- तो गलत है ना। अगर आप 8 आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो 8 पैरामीटर्स भी होने चाहिए वहां पर। ठीक है, अच्छा, अदरवाइज ऊपर में प्रॉब्लम सर है। सीक्वेंस हटा के अगर A1 A2 करके अगर 8 कर दें ऊपर में सीक्वेंस, हाँ, यहाँ पे, तब ले लेगा ना जोड़। वही तो कह रहे हैं सर। अगर आप 8 पैरामीटर्स लिखेंगे तब 8 आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। अगर नहीं लिख रहे तो हैं तो ट्राई टू इनक्लोज इट इन अ टपल और इन अ लिस्ट। ठीक है, जैसे टपल में भी आप क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जी। कुल मिला के आपको उसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे लिस्ट चाहे टपल चाहे सेट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बस ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ से लिस्ट हटा दूं, मैंने लिस्ट हटा दिया। कितने आर्ग्यूमेंट्स टोटल, 8। 8। कितने पैरामीटर, एक। अभी अगर रन कराऊंगा तो इट विल गिव मी एरर, है ना। जोड़ टेक्स 1 पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट 8 वर गिवन। एक आर्ग्यूमेंट चाहिए इसको और आपने 8 8 दे दिए। तो अभी हम करेंगे क्या, इसको हम इन सारी वैल्यूज को सीक्वेंस में ही देंगे, बिना लिस्ट में कन्वर्ट किए। अब ये मैं स्टार लगा रहा हूँ सीक्वेंस से पहले। एक तरीके से मैं इसको राजा बना रहा हूँ, इट विल एक्सेप्ट ऑल पीपल। ठीक है, 2 5 3 7 9 4 6, ये पर्टिकुलर पैरामीटर सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ही करेगा या टपल, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट या टपल, बट लिस्ट करेगा जहां तक है। एक सेकेंड, प्रिंट टाइप ऑफ सीक्वेंस। देखो टपल के फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो एक सीक्वेंस के फॉर्म में जा रहे हैं, दैट इज टपल। अब यहाँ पर आपको इनक्लोज करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात ये है कि लिस्ट वगैरह में देने की जरूरत नहीं है। यू कैन पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी रिसीव्ड बाय सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ टपल। ठीक है, अभी देखो इसको हम कहते हैं passing multiple arguments to a single star, मतलब it will receive multiple arguments from the user into a single parameter। जब भी क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जाएगा, हाउ कैन वी पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन विच हैज सिंगल पैरामीटर, तो दिमाग में आना चाहिए कि स्टार लगा देंगे तो वो सारी वैल्यूज रिसीव करेगा। एक जगह और देखा था आपने, ये वही कॉन्सेप्ट है। हाँ, आप वहाँ पैकिंग और अनपैकिंग में नहीं देखते थे, जिसके ऊपर स्टार लगा देते थे वो सारा बचा हुआ एलिमेंट रिसीव करता था। और वहां पर वो किस फॉर्म में स्टोर होता था, लिस्ट के फॉर्म में, है ना। आपने यहाँ पर ए लिखा, ए में 10 11 12। ठीक है,
एंड देन आपने यहाँ पर 12 है, ओके, एक्स कॉमा स्टार वाई करते थे इक्वल्स टू ए, और अगर मैं आपसे कहूँ प्रिंट वाई, तो आउटपुट में क्या आएगा? 11 एंड 12 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। 11 एंड 12 देखो यहाँ लिस्ट आ रहा है, एक सीक्वेंस ही आ रहा है, यहाँ पर लिस्ट आ रहा है, यहाँ पर वो चीज टपल। टपल ले लिया। बाकी दो दूसरे वाले में ऐसे नहीं है, साइन होगा, स्टार लगाओगे तब होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप टपल के नोट्स खोलना, अगर मैं ऐसे बताऊंगा रन कराया होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। रन कराऊंगा तब तेरा, देखो ऐसे अगर मैं बता दूंगा, ये देखो दूसरा दोनों जो है वाई में चला जाएगा, ये एरर नहीं आ जाएगा? ये तो एरर आ गया, टू मैनी एरर वैल्यूज ही टू आएगा अनपैक। ना, क्योंकि ठीक है, 3 इनपुट आपको है। स्टार लगाना ही पड़ेगा, या तो वाई पे लगाओ या तो एक्स पे स्टार। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी एक बार देखा था अनपैकिंग पैकिंग में, वही लॉजिक हम यहाँ भी यूज करें, तो अब इस केस में आपको लिस्ट या टपल में इनपुट देने की जरूरत नहीं है। देखो 43 अभी भी आ रहा है। ठीक, अगर हम इसको छोटा कर दें अपने लिस्ट को, ये देखो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस को कम कर दें, नो प्रॉब्लम, 253, ये 253 पूरा का पूरा एज अ टपल जाएगा सीक्वेंस में, एंड देन लूप चलेगा, और लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार, क्योंकि सीक्वेंस में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 बार लूप चलेगा, टोटल सम में एडिशन हो के वो स्टोर होता जाएगा। एंड सी 5 2 7 3 10 आ गया ना? तो स्टार लगा देने से देखो सिंगल पैरामीटर है, एंड इट इज एक्सेप्टिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। किसको? यहाँ पर here sequence will accept all the arguments given by the user। ठीक, अब देखो डबल स्टार का यूज, डेफ प्रिंट नेम स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्ग्स कीवर्ड्स आर्गुमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने जानबूझ के डब्ल्यू आर्ग्स लिखा है ताकि काम और नाम दोनों मैच हो। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट print, then I want to print the name, kw args name, and kw args age। ठीक, now I will call my function name is print name, and I will pass it keyword arguments name name equals to guido, age equals to 50, and subject equals to python। हम्म, के डब्ल्यू आर्स का मतलब होता है की वर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, आप की के साथ वैल्यूज को पास करोगे। ठीक, देखो की वैल्यू, की और की वैल्यू, तो ये डबल स्टार लगाने से क्या होगा? के डब्ल्यू आर्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है यहाँ पर, विच इज एक्सेप्टिंग ऑल द इनपुट्स, और किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा? की और वैल्यू एक ही चीज में आता है, वो है डिक्शनरी। ठीक है, और इसमें आएगा नेम, नेम के साथ वैल्यू क्या होगा? गिवडो, फिर एज, एज विल बी 50 लाइक दिस, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोलन पाइथन, ऐसे चल रहे हैं। तो इनसाइड द फंक्शन आपको एक्चुअली पता है, फंक्शन के अंदर आपको यही मिला है यहाँ पर, ये चीज
फंक्शन के अंदर यही चीज अवेलेबल है, बस आपको दिख नहीं रहा है बिकॉज यू हैव जस्ट पास द आर्ग्यूमेंट, और इनसाइड क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रहा है, बट दिस इज व्हाट हैपनिंग इनसाइड द फंक्शन, समझ रहे हो। और फिर आपको पता है अब इस डिक्शनरी में इस की का क्या वैल्यू है, कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालते हैं, समझ में आ रहा है। के डब्ल्यू आर्क्स दिस, ठीक है। अब देखो यही चीज हम प्रिंट भी करा सकते हैं, वी कैन चेक कि इनसाइड द फंक्शन के डब्ल्यू आर्क्स की वैल्यू क्या है, बस लिखो यहाँ पर प्रिंट के डब्ल्यू आर्क्स। देखो वही चीज है ना जो अभी अभी लिखा था आपके सामने, ये के डब्ल्यू आर की वैल्यू है, और हम फिर सीधे यहाँ से वैल्यूज को निकाल रहे हैं। अगर यहाँ आप सिर्फ स्टार लगाते तो नहीं होता। सी, प्रिंट नेम गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट नेम, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट मिला है इसको एक नेम नाम का, जबकि यहाँ पर कोई हमने पैरामीटर ही नहीं लिखा है नेम नाम का। हम एक जगह और ऐसा करते थे, पता है कहाँ, जहाँ हम डिफॉल्ट पैरामीटर सेट करते थे या रिक्वायर्ड पैरामीटर, तो हम की के साथ वैल्यूज को पास करते थे, तो वहां पर हमें उतने नंबर ऑफ पैरामीटर लिखना पड़ता था और उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी देते थे। बट यहाँ पर तो हमने एक ही पैरामीटर लिखा है एंड दैट इज के डब्ल्यू आर्क्स, ठीक है। तो एक पैरामीटर को हम मल्टीपल इनपुट्स दे रहे हैं, और जो इनपुट दे रहा हूँ वो की और वैल्यू है। तो अगर आप मल्टीपल इनपुट्स दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू, देन यू हैव टू use the double star, but if you are passing only the values, then you have to use stars before the parameter name। समझ में आ रहा है दोनों में की डिफरेंस, समझ में आ रहा है, ऐसे चल रहा है ये। और देखो अब के डब्ल्यू आर्क्स जनरली मैंने इसीलिए लिखा है कि कई जगह आपको ये मिलेगा, तो वहां पर ये नहीं सोचना क्या है, बट अभी मैं इसको एक प्रॉपर पर्सन कर सकता हूँ। हम्म हम्म प्रिंट के अंदर करली ब्रैकेट लगाते थे। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ आप कह रहे हो, यहाँ प्रिंट यहाँ, हाँ, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग कहाँ से है, अरे भाई ये की पास कर रहा हूँ, पर्सन डिक्शनरी में की नेम। अरे पहले इधर सुनो, आप लोग बोल जाओ ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ बताओ ये डिक्शनरी है, बताइए मुझे गुड गुड गिवडो नेम कैसे मिलेगा, कैसे करें बताइए। पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट कैसे, अरे बिना एफ स्ट्रिंग के भी हो जाता है, डिक्शनरी भूल गए हो, बताओ। डिक्शनरी किया ही नहीं, ऐसा कैसे, क्यों डिक्शनरी नहीं किया, मतलब फिर से पढ़ते हो तब जाके आता है, क्लास और नहीं आता है। बताओ बताओ कैसे निकालेंगे, विजय आप बताओ, गिवडो वैल्यू कैसे निकलेगा, पर्सन नेम कैसे लिखें, ऐसे, तो कीज ऐसे ही तो पास करते हैं, और यही इसीलिए मैं बताऊँ क्यों ना इसको अलग से लिखा था, ताकि आप समझ सको कि ये नेम में क्या लिख रहा हूँ अंदर, मैं इस डिक्शनरी से इस की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वही चीज तो मैंने यहाँ लिखा है। पर्सन, इस फंक्शन प्रिंट नेम फंक्शन के अंदर पर्सन क्या है, डिक्शनरी है ना, और उस डिक्शनरी में नेम नाम का जो भी की है उसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी इस प्रिंट को मैंने दो इनपुट दिया है, ठीक है, एक ये और एक ये, दोनों कैलकुलेट होगा, वैल्यू मुझे दे देगा। एफ स्ट्रिंग में लिखना है तो आप लिख सकते हो ऐसे, एफ द नेम ऑफ द पर्सन इज, अब ये पर्सन नेम एक एक्सप्रेशन है, इसको आप डालो प्लेस होल्डर में, ये डाल दिया, ठीक है, कॉमा एंड हिज एज इज, कर्ली ब्रैकेट में, और डबल कोट्स क्लोज कर दिए, लो। हाँ, अरे अब इसे क्या, ये यहाँ वेरिएबल्स है ना, एफ स्ट्रिंग का भी यूज करते हैं जब हमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग वगैरह जोड़ना हो अपने उसके डेटा के साथ, तो ये देखो आ रहे हैं यहाँ पर, द नेम ऑफ द पर्सन इज गुइडो एंड हिज एज इज 50, समझ में आ रहा है, एफ स्ट्रिंग है। अब डबल स्टार और स्टार के बीच समझ में आया। अब इसमें एक बार वाला क्या बात है बताओ,
अब एक बार वीडियो देख लेना और यही करना है, सब समझ में आएगा, इसीलिए रिकॉर्ड हो जाता है। ध्यान से सुनिए। और साहब सर पता नहीं है कि नहीं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाद में सर नहीं नहीं, कहेंगे हूँ सर। सर, हूँ। सर समझ में आ रहा है ना? देखिए, कीवर्ड और इसको आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। अगर आप सोचें कीवर्ड आर्गुमेंट और मल्टीपल आर्गुमेंट से पास करना चाहते हैं, तो उस केस में यू कैन राइट डबल स्टार पर्सन एंड स्टार पर्सन, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है? नेम ग्यूडो इज 50 सब्जेक्ट पाइथन, और सारा स्टार्स में चला जाएगा। एंड लेट्स से आई हैव 30 40 50 like this, 30 40 50, syntax error. Duplicate argument person in function definition. सर दोनों को पर्सन दे ओहो, सकते हैं क्या? वही तो। इसको मैं क्या कर दूं? नंबर्स, पर्सोना, नंबर्स 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 दे, देखिए यही करना चाहते थे, स्टार नंबर्स। और जरा अगर मैं यहाँ पर प्रिंट नंबर्स लिखूं तो क्या मिलेगा, सोच के बोलिएगा। इतना खतरनाक लिख दिया ना, तो देखने में दिक्कत हो रहा है इसको। हटा रहा हूँ मैं एफ स्ट्रिंग को, सिर्फ वैल्यूज देखना है मुझको, और मैं इवन पर्सन एज भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, फाइन। नाम आएगा, थोड़ा आसान लगे थोड़ा देखने में भी। यहाँ इसको अब रन कराएंगे तो हमें मिलेगा यूडो, हो गया। अब बताइए नंबर्स को अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? सोच के नहीं बोल रहे हैं? क्यों? वेरी गुड। क्यों सर? अब आप बताइए क्यों सर? सैफ सर को कल मैं ये चीज समझाया था, सैफ सर ही समझाएंगे। सर ये आपने बताया था कि अम, क्या बोलते हैं, इसमें एक फर्स्ट वैल्यू ले लेगा। अगर आपने नंबर कराया है तो फर्स्ट ही वैल्यू लेगा, ये फिर ये सारे क्यों लेगा? नंबर सर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से मतलब नहीं है। हम जो प्रिंट नंबर्स को जो हम प्रिंट करा रहे हैं ना, वो फंक्शन के बाहर करा रहे हैं। नंबर्स अच्छा अच्छा, वेरिएबल्स, नंबर्स सॉरी, वेरिएबल हाँ ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन से फंक्शन बाहर के करा रहे अंदर हैं तो फिर अवेलेबल है, ये। बाहर नहीं। तो यहाँ पर नंबर्स क्या आएगा? नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। अगर इसी प्रिंट स्टेटमेंट को मैं उठा के अपने फंक्शन के अंदर लिख दूं, अंदर यानी ले लो, इसके हाँ। नीचे, लाइक दिस, तो हमें दोनों मिल तब जाएगा। वो देखो, कर दो 30 40 इसको 50 इन द फॉर्म ऑफ टपल। अभी सिंगल स्टार में आपने देखा तो मल्टीपल आर्गुमेंट कैसे जा रहा था। तो हमने पहले स्टार नंबर्स लिखा, देन डबल स्टार हम यूज कर रहे हैं। क्या हम पहले डबल स्टार और फिर स्टार लिख सकते हैं? एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जस्ट आगे पीछे प्रेफरेंस स्टार्ट। देखना चाहते हैं, पर्सन एंड नंबर्स, ठीक है। एक डबल स्टार एक स्टार। तो डबल स्टार लगाया हो तो सबसे पहले आप, ऐसा तो बिल्कुल एरर आएगा, ठीक है। हाँ, तो पहले यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए, अच्छा ये देखो कॉपी करके चल रहे हैं, इसी में दिक्कत हो जाएगा। कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट सिर्फ डबल स्टार के लिए था। अब पहले कीवर्ड आर्गुमेंट दिया, अब नंबर्स के लिए वैल्यू पास करो, क्योंकि अभी आपने जितना लिखा है वो की और वैल्यू है ना। अब आप कुछ नंबर्स भी दे दो। नंबर्स में देखो, वहाँ नंबर्स लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है नंबर्स लिखना है। आपको बस वैल्यूज लिखनी है, एंड इट कुड बी अ लिस्ट और अ नंबर और अ स्ट्रिंग, ठीक है। बस उसके साथ कोई की एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। सो वी वर हियर, एंड अभी हमने कुछ 3 4 5 3 हमने कुछ ऐसे वैल्यूज दिया। एंड नाउ इफ आई रन दिस, ये देखो इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है, क्योंकि नंबर्स का जो प्रेफरेंस है, नंबर्स का जो प्रेफरेंस है वो कहाँ है? पहले, ठीक है। यस, मतलब जो कीवर्ड आर्गुमेंट आप दे रहे हो स्टार नंबर्स, दिस शुड बी बिफोर द
कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं, मल्टीपल आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हो दैट शुड बी गिवन बिफोर द कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है, डबल स्टार। देखो इस केस में एरर आ रहा है ना, और इससे पहले हमने जो किया था पहले स्टार लगाया था उसमें कोई इशू नहीं आ रहा था। पहले नंबर्स चले गए इसमें, फिर की के साथ जो वैल्यूज आ रही है वो किस में जा रहे हैं, पर्सन में, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। स्टार स्टार नंबर्स उसमें किस फॉर्म में जा रहे हैं, इनपुट टपल के फॉर्म में। डबल स्टार पर्सन इसमें किस फॉर्म में इनपुट जा रहा है, डिक्शनरी के फॉर्म में। ये दो फॉर्म में इनपुट जो जा रहे हैं इसको ध्यान रखना। और देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आओ, अभी तक आपने फंक्शन जितना भी पढ़ा वो बिना रिटर्न कीवर्ड के आपने पढ़ा, सिर्फ सिर्फ प्रिंट 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 कर रहे थे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रिंट वर्सेस रिटर्न। देखो रॉकेट, देखो कैसे बना है रॉकेट। रॉकेट वाला कोड शेयर कर दीजिए मुझे, आप इस ग्रुप में हो ना 10 AM में। कोड कॉपी करो पूरा और ग्रुप पे शेयर करो। ठीक है, ग्रुप में कोड शेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉपी करके तुरंत व्हाट्सएप लॉगिन है इसमें, लॉगिन करके वो शेयर कर दो, या पूरा कोड ही कॉपी फोटोज खींच के आप भेज दो। तो जिनको भी नहीं समझ में आएगा ना, इसी इसी कॉन्सेप्ट से किया है हमने, ये जो छोटा वाला कॉन्सेप्ट है। बेसिक वाला कर लीजिए, वही अच्छा है। जब नहीं समझ में आता किसी को ना तब निकालते हैं ठीक है, अब इससे अच्छा समझ लो, एटलीस्ट आपको आने लगे। अदरवाइज इससे ही समझ गए होगे चल कैसे रहा है ये। तो प्रिंट वैसे रिटर्न, प्रिंट वैसे रिटर्न वर्सेस रिटर्न, वर्सेस रिटर्न। देखो आपने कोई फंक्शन लिखा डेफ एबीसी, और आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, सिर्फ पाइथन। एबीसी की जगह लिख देते हैं डेफ कोड, और ये क्या करेगा, पाइथन प्रिंट करेगा जब भी हम कोड को कॉल करेंगे, है ना। पाइथन आ रहा है ए इक्वल्स टू। सर ये कोड कोड फंक्शन क्या करता है, जो भी प्रिंट के अंदर हो उसे प्रिंट करा देता है ये एक नया फंक्शन देगा ना कोड। सर फिर से देखिए, सर सैफ सर, कोड क्या कर रहा है देखिए। जी जी। हमने कोड को डिफाइन किया और कोड को कॉल किया, तो कोड के अंदर हमने जो भी लिखा है आउटपुट में मिल अच्छा, तो गया। ये इनबिल्ट फंक्शन है ना। अरे नहीं सर ये सर, इनबिल्ट ऐसा फंक्शन है ना नहीं है। कोड। मैंने खुद का फंक्शन लिखा है सर, आपके सामने दिख रहा है, डेफ लगा के लिखा हूँ। अच्छा डेफ क्यों भूल जाते हैं सर, थोड़ा ऊपर नीचे भी तो देखिए। अच्छा डेफलर। हम अभी हाँ अभी हाँ फंक्शन हाँ, डिफाइन ये कर रहे हैं, सही है उसको हमने सही है। कॉल किया, ठीक है। और अब ये हम किसी बताइए। भी नाम से कर सकते हैं ना, अभी कोड के नाम से किया है। हम्म, ये देखिए ए इक्वल्स टू कोड, आउटपुट पाइथन, प्रिंट ए, इसका आउटपुट। अरे क्या बाहर क्या अंदर कर रहे हो। हम्म, अरे आप क्या कर रहे हो, जब मिक्सअप कर रहे हो जब जरा चीजों को। ए इक्वल्स टू कोड लिखा है, अरे मैं प्रिंट, मैंने एक ही, अभी देखो मैंने जो फंक्शन लिखा है कोड नाम पे, इसके अंदर हमने कुछ डिफाइन किया ही नहीं है, सिर्फ हम प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद मैं कोई वेरिएबल प्रिंट करा रहा हूँ क्या, कोड फंक्शन को कॉल किया हूँ ऑन ए, ए इक्वल्स टू कोड, ए भी फंक्शन बन गया। हम्म, कोड असाइन कर रहे वैल्यूज किसको, ए को। क्या असाइन किया है, एक को पाइथन। तो जो आप कह रहे हो वो गलत है, फंक्शन। पाइथन नहीं असाइन कर रहे, नन आ रहा है। ठीक, सेम प्रोग्राम को करके देखते हैं अब एक साथ।
पाइथन एंड नन, धीरे धीरे वो आपके प्रॉब्लम की तरफ पहुंच रहे हैं जो आपको आ रहे थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा राधे क्या चल रहा है। देखो, इसका आउटपुट देखो, पाइथन। प्रिंट जहाँ लगाया था इसका आउटपुट भी क्या है यार, पाइथन। ठीक, नाउ यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम देखिए। लोकल ग्लोबल चल रहे हैं, एक ही लॉजिक को हर जगह मत लगाओ। सिंपली prints the output to the screen। ठीक है, it does not returns value to a variable। ये किसी वेरिएबल को वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू प्रिंट प्रिंट पाइथन। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ लिखा है उस हिसाब से अगर चलें तो इस ए को क्या मिला, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं को क्या कहते हैं पाइथन में, नन। ए हैज नन वैल्यू, है ना। अब आप प्रिंट करोगे ए को तो आउटपुट में क्या मिलेगा, नन। पाइथन नहीं मिलेगा, नन मिलेगा। एंड अभी अगर इन दोनों लाइन को आप रन कराओगे ना तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, हम्म, इन दोनों लाइन को रन कराओगे तो, दोनों बोल रहा हूँ एक नहीं। देखो ये आपका आउटपुट स्क्रीन है जिसको आप देख रहे थे। ठीक है, यू वर लुकिंग हियर। आपने जैसे ही फर्स्ट लाइन को रन कराया इंटरप्रेट हो रही वन बाय वन लाइंस, है ना, क्योंकि पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ये देखो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, प्रिंट पाइथन। प्रिंट को मतलब होता है किससे, स्क्रीन से। पहला वाला लाइन पढ़ो, इट सिंपली प्रिंट्स द आउटपुट टू द स्क्रीन। प्रिंट फंक्शन इसको, ये जो आपने इनपुट में दिया है ना पाइथन, ये कहाँ प्रिंट कर देगा, स्क्रीन पे। यानी आपको यहाँ पर एक आउटपुट दिखेगा पाइथन। और जैसे ही दूसरी लाइन रन होगी प्रिंट ए, अब इसका भी तो काम है स्क्रीन पे प्रिंट करना वैल्यूज को। इसने अपना काम कर दिया, स्क्रीन पे पाइथन को प्रिंट कर दिया इसने। और प्रिंट ए क्या करेगा, अब ए में वैल्यू क्या है, नन। तो ये वाला आउटपुट भी तो यहाँ दिखेगा आपको। ठीक है, आप इसको एज इट इज फिगर बना लेना। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल। और अब चलते हैं रिटर्न की तरफ। तब पाइथन प्रिंट होगा क्योंकि उस समय स्ट्रिंग दे रहे हो ना, प्रिंट थोड़ी लिखे हो। प्रिंट लिख के आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो किसी वेरिएबल को। a equals to python, that is a different thing। python as a string इनिशियलाइज हो जा रहा है वेरिएबल a में, लेकिन आप प्रिंट पाइथन कर रहे हो ना, तो पाइथन ऐसे नहीं दे रहा है, वो पाइथन सीधे स्क्रीन की तरफ जा रहा है, वेरिएबल में नहीं जा रहा है। तो वेरिएबल में नहीं जा रहा है, दैट मींस इट हैज नन वैल्यू। रिटर्न के केस में क्या होता है, इट सिंपली returns the
वैल्यू वेयर अ फंक्शन इज कॉल्ड, फंक्शन के साथ ही यूज होता है रिटर्न, ठीक है, वेयर अ फंक्शन इज कॉल्ड, जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया है उसी जगह पर ये रिटर्न करता है वैल्यू को, स्क्रीन पे नहीं, ठीक है, मेजर डिफरेंस ध्यान रखना। एंड इट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, अगर आप कोई वेरिएबल लिखते हो लाइक दिस ए, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल डेफ ए बी सी, कोई फंक्शन है और यहाँ पर हमने, मैम क्लास चल रही 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद डेफ ए बी सी, एंड यहाँ पर लेट्स से you write return python, okay, and now uh, किसी वेरिएबल पे हम कॉल करते हैं, ठीक है, लेट्स से x इक्वल्स टू ए बी सी। अब यहाँ पर जो कर रहा हूँ ना, दिस इज अ फंक्शन कॉल, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने फंक्शन कॉल किया है इस वाले फंक्शन को, ठीक है। अब अगर मैं इसके नीचे लिखूं प्रिंट x, तो आउटपुट में पता है क्या मिलेगा आपको, पाइथन, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर मैं रिटर्न पाइथन लिखा हूँ, तो ये पता है रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, इस पाइथन को वहां रिटर्न करेगा जहां पर फंक्शन को कॉल किया गया था, और फंक्शन को कॉल आपने कहाँ किया, यहाँ, यानी ये रिटर्न क्या करेगा, इसको ऐसे रिटर्न करेगा, फंक्शन के अंदर ये सब कुछ था, तो ये वापस से बैक आएगा एंड इट विल रिटर्न दिस पाइथन टू द प्लेस वेयर इट वाज कॉल्ड। तो यहाँ पाइथन आ रहा है, एबीसी की जगह पाइथन विजुलाइज करो, एंड दैट स्ट्रिंग इज नाउ इनिशियलाइज्ड टू वेरिएबल x, एंड देन इफ यू प्रिंट x यू विल गेट पाइथन। यहीं अगर मैं प्रिंट लिख देता ना, देखो इस केस में आपको यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल रहा है, पाइथन, ऐसे लिख लेना दोनों आउटपुट को, ठीक है, बट अगर आप इसकी जगह प्रिंट लिख देते ना तो दिक्कत होता, ठीक है। बताओ, अगर मैं इस रिटर्न की जगह प्रिंट लिखता ना, डेफ एबीसी प्रिंट, ऐसे ही लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर पाइथन, और फिर किसी वेरिएबल x पे आप एबीसी फंक्शन को कॉल करते हैं, और देन आप यहाँ पर प्रिंट x करते ना, तो क्या होता, पाइथन नन, क्योंकि इसका काम था प्रिंट कराना वैल्यू को, इसने तुरंत प्रिंट करा दिया, जैसे ही प्रिंट मिला पाइथन की स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। अब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता वेरिएबल को, तो इसकी जगह पर क्या आया, आपकी आवाज़ गायब हो गई सर। एबीसी की जगह क्या आया, नन आया, तो ये नन ही तो इनिशियलाइज हुआ किसको, एक्स को, एंड देन प्रिंट एक्स, अब इसकी वैल्यू भी प्रिंट होगा, दैट इज नन, यानी आउटपुट में आपको मिलेगा पाइथन, और क्या मिलेगा, नन, ठीक है। आई होप वो वाला आंसर अब आपको समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा कुछ एरर आया हो तो, वही चीज यहाँ हो रहा है, अब जरा एक बार इसको देखना, यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, समझ रहे हो, यानी रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू असाइन द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन टू एनी वेरिएबल। अगर आप प्रिंट लिख के रखे हो चेक करने के लिए सही है, क्योंकि ये स्क्रीन पे आउटपुट वगैरह आपको दे देगा, ठीक है, बट आप रिटर्न लिखे हो तो आप उस वैल्यू को यूज कर सकते हो आगे भी किसी वेरिएबल पे कॉल कर, यस, समझ रहे हो, कोई बात नहीं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो कृपया वीडियो को पॉज करके फिबोनाची सीरीज का फंक्शन देख लें, क्योंकि छूट चुका है, एक्सप्लेन नहीं हो पाया, वहां पर पॉज था। और यहाँ पर एक हमने, सैफ सर का क्वेश्चन था कि क्या हम फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो यस वी कैन रीनेम आवर फंक्शन विद एनी नेम, बस ध्यान रखना इनबिल्ट फंक्शन को अगर आप रीनेम करते हो तो आप उसकी मीनिंग ही चेंज कर दोगे, जैसे सम एक इनबिल्ट फंक्शन है जो इन एलिमेंट्स का सम करके दे रहा है 33, और हमने खुद का एक सम फंक्शन लिखा और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ चीज़ों को, तो अब अगर मैं सम को कॉल करूंगा ना तो ये ऐड नहीं, ये मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगा चीज़ों को, तो आप इनबिल्ट फंक्शन को मत यूज करना, ठीक है, अदरवाइज आपको जरूरत पड़ा सम फंक्शन की तो वो कुछ और काम कर रहा है, ठीक है, जी बिल्कुल। तो यू कैन गिव एनी नेम। तो यही था आज का क्लास, कल प्राइम फिब और
पालिंड्रोम नंबर, जितने भी प्रोग्राम अभी तक आप किए हो, पालिंड्रोम, एनाग्राम्स, एचसीएफ, एलसीएम, लार्जेस्ट नंबर, ये सब आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। करके आइएगा जरूर से, पिछले में ही मत रहिए, थोड़ा आगे भी चलिए, क्योंकि ये क्लास तो समझ में आ रही है ना फंक्शन की, तो फंक्शन से करो। ठीक है।